अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। परमाणु युद्ध और सामूहिक विध्वंस नामक इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पहले एपिसोड में बताया कि परमाणु युद्ध के द्वारा संसार भर के सामूहिक विनाश की चेतावनी देते हुए अमेरिकी लेखक जैकबसन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो, यानी परमाणु युद्ध संसार एक परिदृश्य। तो इस पुस्तक में जैकबसन ने एक ऐसी घटना की कल्पना की है जिसमें एक ही झटके में 5 अरब लोगों की जान जा सकती है। इस पुस्तक को कल्पना का अतिरेक मत माने, क्योंकि जब उनकी लिखी बातें सत्य होंगी तो विनाश की मात्रा इन लिखे शब्दों से कहीं अधिक होगी। तो अपनी पुस्तक में जैकबसन एक ऐसी ही चर्चा छेड़ रहे हैं जिस पर हम सभी लोगों को अब गहन चर्चा करनी होगी और सुरक्षा के ऐसे उपायों के बारे में फिर से विचार करना होगा जो हमारी ही सुरक्षा को सबसे बड़े संकट में डालने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए गन यानी बंदूक रखता है, लेकिन कई बार गलती से ये गन मिसफायर कर जाती है और उसी व्यक्ति के प्राण ले लेती है जिसने इसे दूसरों से अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। तो क्या इसी गन की तरह ही क्या परमाणु हथियार भी मिसफायर हो सकते हैं? मानवीय भूल ना भी हो तो क्या प्राकृतिक आपदा के कारण भी ये विस्फोट हो सकता है? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर खोजती हमारी इस विशेष वेब सीरीज के आज के एपिसोड में हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय संसार में 9 परमाणु सशस्त्र संपन्न राष्ट्र हैं जिनके पास कुल मिलाकर 12,500 परमाणु बम हैं। लेकिन इसमें उत्तर कोरिया नामक एक ऐसा देश है जो कभी भी इन परमाणु बमों का दुरुपयोग अमेरिका के विरुद्ध कर सकता है। लेखक जैकबसन ऐसी ही स्थिति की कल्पना करके एक ऐसी अज्ञात भविष्यवाणी भी कर रहे हैं जिससे संसार के परमाणु संपन्न राष्ट्रों को अब सावधान हो जाना चाहिए। जैकबसन ने अमेरिका के बड़े परमाणु विशेषज्ञों से बात की तो पता चला कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो परमाणु बम का परीक्षण करता है और इसकी सूचना वह सार्वजनिक नहीं करता, जबकि संसार के अन्य देश ऐसा करते हुए सार्वजनिक सूचना देते हैं। वो ये बताते हैं कि अमुक दिन वो इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया द्वारा जनवरी 2022 से अब तक 100 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, लेकिन इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी दुनिया को यह भी नहीं पता कि उत्तर कोरिया के पास कितने घातक परमाणु संपन्न मिसाइलें हैं जिनके लॉन्च होने पर संसार एक गंभीर मोड़ पर पहुंच सकता है। तो तनिक सोचिए, यदि उत्तर कोरिया ने अमेरिका के रक्षा ठिकाने पेंटागन पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अमेरिकी परमाणु कमांड और नियंत्रण कक्ष के पास ऐसे सैटेलाइट सिस्टम हैं जिनसे यह देखा जा सकता है कि परमाणु मिसाइल का लक्ष्य क्या है। यदि उत्तर कोरिया द्वारा ऐसी किसी भी घातक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है तो 1 मिनट से भी कम समय में अमेरिकी परमाणु मिसाइलें अगले हमले के लिए तैयार हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि परमाणु युद्ध छिड़ते ही 1 मिनट के अंदर ही अमेरिका अपने दुश्मन के ठिकानों को परमाणु मिसाइल से तबाह करना आरंभ कर देगा और वो ये तब तक करता रहेगा जब तक कि दुश्मन का नामो निशान तक ना मिट जाए। वो लिखते हैं कि परमाणु युद्ध छिड़ने की जो गति होगी वह अविश्वसनीय होगी। वो इतनी तीव्र होगी कि किसी को सोचने समझने का अवसर तक नहीं देगी। जैकबसन जब अपनी इस आशंका को स्ट्रेटकॉम के पूर्व कमांडर जनरल रॉबर्ट केहलर के सामने रखते हैं तो केहलर का कहना था कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ता है तो मुझे कुछ ही घंटों में इस दुनिया के खत्म होने का संकट नजर आ रहा है। लेकिन जैकबसन आखिर इस परमाणु युद्ध को लेकर इतने भयभीत क्यों हैं? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया है या फिर उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ है कि कोई अनजाना रहस्यमय संकट मानव सभ्यता को नष्ट करने जा रहा है? तो इसका उत्तर हाँ में देना ही उचित होगा, क्योंकि जैकबसन इस पुस्तक से पहले रक्षा प्रणाली पर गहन शोध कर चुके हैं। इस रिसर्च से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमले के अन्य मामलों में तो थोड़ी देर हो भी सकती है, लेकिन अगर परमाणु बम से हमला हुआ तो अमेरिकी परमाणु तंत्र मिनटों में एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो ये सोचने में समय नहीं गंवाएगा कि परमाणु बम फेंका जाए या नहीं। वह तुरंत ही मिनटों से कम समय में दुश्मन देश पर कई हजार गुना की गति से हमला कर देगा और फिर जो परिणाम होगा वह सबके सामने होगा। उन्होंने ऐसे ही कुछ परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के फेमा प्रमुख क्रेग फुगेट के साथ एक साक्षात्कार किया। उन्होंने ये पूछा था कि परमाणु हमला होने की स्थिति में चरम संकट का स्तर क्या होगा। तब फुगेट ने कहा था कि परमाणु युद्ध के बाद कोई जनसंख्या संरक्षण योजना ही नहीं होगी, क्योंकि तब हर कोई मारा जाएगा। आपको बताते चलें कि अमेरिका में फेमा वह एजेंसी है जो तूफान, बाढ़, भूकंप की स्थिति में अमेरिकी नागरिकों के लिए जनसंख्या संरक्षण योजना चलाती है।
जब जैकबसन ने फुगेट से ये पूछा कि परमाणु हमले से बचने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा था कि स्वयं जीवित रहें और अपनी नैतिकता को कभी मत भूलें। फेमा प्रमुख फुगेट ने तब लेखक जैकबसन से यह भी पूछा था कि आपने पेडियालाइट का अच्छी मात्रा में स्टॉक कर लिया होगा, क्योंकि जब परमाणु बम से हमला होता है तो उस दौरान निकलने वाले विकिरण के कारण जो जहर हवा में फैलता है, उसके कारण उस विकिरण से प्रभावित लोगों को उल्टी और दस्त की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में पेडियालाइट से बचाया जा सकता है, क्योंकि दस्त के दौरान शरीर से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं। जैकबसन अपनी पुस्तक में यह भी लिखते हैं कि 50 और 60 के दशक में अमेरिका ने परमाणु युद्ध लड़ा भी और जीता भी, लेकिन अब की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब अगर ऐसा हमला कोई भी देश दूसरे देश के विरुद्ध करेगा तो ये सीधे सीधे मानव सभ्यता पर हमला करने जैसा होगा, क्योंकि अब कोई भी देश चुप बैठने वाला तो है नहीं। इसी विषय पर जब जैकबसन ने अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव बिल पेरी से भी चर्चा की, तब बिल पेरी ने कहा था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में होने वाले पागलपन, तबाही और अराजकता के कारण ये पूरी मानव सभ्यता ही तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें अभी से इस भयानक युद्ध के बारे में सोच विचार आरंभ कर लेना चाहिए, ताकि सुरक्षा के नाम पर हम मानव सभ्यता को ही कहीं तबाह न कर दें। जैकबसन ने जब परमाणु युद्ध के महासंकट की चिंता को लेकर जब अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रिचर्ड गर्विन से बात की, तो उन्होंने भी कई हैरानी भरे खुलासे किए। रिचर्ड अब 95 साल के हैं और इस समय संसार में परमाणु युद्ध के बारे में उनसे अधिक जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। गर्विन ने 23-24 वर्ष की आयु में ही पहला थर्मोन्यूक्लियर बम डिजाइन किया था। इसके आईवी माइक परीक्षण में यह 10.4 मेगाटन शक्ति के साथ विस्फोट हुआ था और यह विस्फोट हिरोशिमा में गिराए गए बम की तुलना में 1000 गुना अधिक था। गर्विन जानते हैं कि यदि परमाणु विस्फोट होता है तो कितनी बड़ी मात्रा में तबाही होने वाली है। जब उनसे यह कहा गया कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग परमाणु बम से अमेरिका के रक्षा संगठन पेंटागन पर हमला कर सकता है, तो गर्विन का कहना है कि एक पागल और उन्मादी व्यक्ति कभी परमाणु बम लॉन्च कर सकता है, और हैरानी की बात यह होगी कि कोई ये जान भी नहीं पाएगा कि उसने ऐसा घातक हमला किस कारण से किया। यानी गर्विन भी ये मानते हैं कि लेखक जैकबसन का ये विचार निराधार नहीं, जिसमें उन्होंने किम जोंग द्वारा अमेरिकी रक्षा संगठन पेंटागन पर परमाणु मिसाइल से हमला करने की बात कही है। गर्विन कहते हैं कि अगर किम जोंग की परमाणु मिसाइल का जवाब अमेरिका को परमाणु मिसाइल से देना होगा तो उसे रूस के ऊपर से मिसाइल भेजना होगा, और रूस की रक्षा प्रणाली के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा प्रणाली इतनी सशक्त है कि जहां एक बार अमेरिका के राडार पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई परमाणु मिसाइल अमेरिका के वायु मार्ग में है, तो किसी परमाणु हमले को झेलने की प्रतीक्षा वो नहीं करेंगे और राष्ट्रपति को जवाबी हमले की कार्रवाई शुरू करने को कह दिया जाता है। फिर वो चाहे परमाणु हथियार हो या फिर जैविक हथियार, दोनों ही स्थिति में राष्ट्रपति को तुरंत ही इस हमले का जवाब देने का आदेश देना पड़ता है। ये प्रक्रिया मात्र कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। जैकबसन का तो यहाँ तक कहना है कि युद्ध के सबसे भयावह उदाहरणों को देखने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटकॉम के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल टॉम बुसेरे की कुछ रिसर्च का अध्ययन किया। इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्हें यह पता चला कि जब परमाणु हमले की स्थिति अमेरिका के ऊपर आएगी तब सारे विरोध एक ओर और देश की सुरक्षा दूसरी ओर, और इसी दौरान सेकेंडों, मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों या फिर महीनों में नहीं, 12,000 साल पुरानी मानवीय सभ्यता महज कुछ ही घंटों में समाप्त हो सकती है। एक प्रकार से यह कहा जाए कि जनरल टॉम बुसीरे एक ऐसे मॉक ड्रिल पर काम कर चुके हैं जो अमेरिका पर परमाणु हमले पर आधारित है, और इसी में यह निष्कर्ष निकला कि यदि कोई शत्रु देश अमेरिका पर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करता है तो अमेरिका जरा भी समय नहीं लेता है और तुरंत कार्रवाई करता है। इसके बारे में अमेरिकी जनरल केहलर का कहना है कि अमेरिका के इस त्वरित कार्रवाई को चेतावनी पर लॉन्च नाम दिया गया है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार पॉल नित्जे का कहना है कि वे अमेरिका की इस त्वरित कार्रवाई को बहुत बड़ा खतरा मानते थे और वे इस नीति को अक्षम्य रूप से खतरनाक भी मानते थे। पूर्व राष्ट्रपति बुश, बराक ओबामा एवं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चाहते हैं कि इस चेतावनी पर लॉन्च नीति को खत्म कर दिया जाए। जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव चलाने वाले विलियम ब्रूर का मानना है कि अगर नित्जे जैसे सलाहकार ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और अमेरिका को इस पर विचार करना चाहिए, वरना संसार को समाप्त करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होगी। दर्शकों, इस सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे
कि परमाणु हमला किस तरह से पूरे संसार को मात्र 72 मिनट में बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक कि 5 अरब लोग कैसे मारे जाएंगे, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा एनी जैकबसन ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो में दिया है। तो मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।